दोस्तों आज मैं आपको चिनाई के 5 नियम ऐसे सिखाने वाला हूं जिसके बाद में आपको 9 इंची की दीवार हो, 4 इंची की दीवार हो, 14 इंची की हो, 18 इंची या फिर 24 इंची किसी भी तरह की दीवार हो, आप आसानी से चिनाई कर सकते हैं और सीधी और एकदम बिल्कुल स्मूथ में चिनाई कर पाएंगे। मैं आज आपको ओनली 5 से 6 नियम ऐसे सिखाने वाला हूँ जिसकी जो चिनाई में अक्सर छोड़ने की वजह से गलतियाँ होती हैं और चिनाई सही नहीं हो पाती है। तो मेरे भाई आज मैं आपको पहला नियम सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मसाला फैला करके सोल डालना और चिनाई को स्टार्ट करना। चलिए पहले यहाँ से हम चाल काट के देखते हैं, मसाला डालते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको खासकर क्या ख्याल रखना है इस चिनाई में, सबसे पहले आपको मसाला फैलाना है। मसाला कितना फैलाना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फैला करके मसाला आ गया है थोड़ा सा। थोड़ा सा आ गया। अक्सर ये लोग गलती करते हैं और अपने वीडियोस में अपने चैनल्स पे बताते हैं लोग बात इसको 1 इंच रखो, 1.5 इंच रखो। नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत है। चिनाई में मसाला आधा इंची कम से कम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भी आधा इंची, इससे ज़्यादा मसाला नहीं होना चाहिए। ठीक है। और हमने मसाला थोड़ा सा फैला लिया है। इसमें हम आपको अभी दिखाते हैं चाल काटना। इसमें दिखाता हूँ आपको कि चाल कैसे काटी जाती है। आपका जो ये कोना होता है यहीं से आपको सब कुछ कंट्रोल करना होता है। यहाँ से ही पूरी दीवार की चाल को आप कंट्रोल कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, चलिए। देखिए इस ईंट को हमने अभी यहाँ पे रखा है। अब दूसरी ईंट ली है, उसके बाद में हमने इसको यहाँ पे रखा है। इससे नीचे हमने यहाँ पर कोना डाला हुआ है जिसकी वजह से हमारी यहाँ चाल अच्छे से कट रही है। इसके बाद में जो हमारे ऊपर वाली चाल कटेगी, अभी फ़िलहाल पहले इसको समझा दे रहा हूँ, फिर ऊपर वाली चाल भी काटना आपको मैं सिखाऊंगा। ये दोस्तों हमने यहाँ ईंटें रख दी हैं। अब इसका सोल्व करना है। इसका सोल्व कैसे करना है दोस्तों, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हो गया है सोल्व। काफ़ी लोग असल में इसमें क्या गलती करते हैं कि सोल को इस तरह से पकड़ते हैं और अक्सर लोगों की ये फिंगर इससे टच होती है, तो इसमें हमारी सोल से दीवार टेढ़ी हो सकती है और इसमें गड़बड़ हो सकती है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको ओनली इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से आपको यहाँ रखना है सोल। ठीक है। तो आपको इस तरह से सोल को गिरना है। दूसरी बात आ गया ज़रा थोड़ा सा दिखा। दूसरी बात आपको इसमें खास ख्याल क्या रखना है, सोल में दिखा। आपको खास ख्याल इसमें क्या रखना है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ से सोल को डालना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। यहाँ से सोल में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमने ईंट रखी हुई है, जो हमारा रद्दा चल रहा है, सबसे पहले उस रद्दे की पहली ईंट को हमने सोलना है। इस किनारे से इस किनारे को हमने सबसे पहले सोलना है। इसको देखते हैं कितना आता है। ये देखिए दोस्तों, दो करके दिखा दे रहा हूँ। इसमें देख सकते हैं आप कि इसमें हमने बिल्कुल कितना सा खोला है, बिल्कुल हवा पास हो जाए, सिर्फ इतना खुला है और इतना ही हमारा नीचे तक खुलना चाहिए। नीचे वाली ईंट पर हम सोल गिरेंगे तो उस पर भी हमारा इतना ही खुलना चाहिए। ये देखिए नीचे वाली ईंट पर हम सोल गिरते हैं, इस वाली ईंट पर हम सोल गिर रहे हैं तो इस पर भी हमारा ज़्यादा खुल रहा है थोड़ा सा, तो हमने इसको पीछे कर दिया। इतना ही, ओनली इतना ही यहाँ से यहाँ तक खुला था और इतना ही स्पेस इसको खुलना चाहिए। तो दोस्तों सोल गिरने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग इस ईंट से डायरेक्टली ईंट को सोलते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है दोस्तों। पहले यही ईंट हमने सोलनी है, यही ईंट को हमने सीधा करना है, तभी तो हमारा ये सरफेस बिल्कुल सीधे दिखाई देगा, दीवार सीधी दिखाई देगी। वरना ये ईंट इस तरह से हो सकती है, ऊंची हो सकती है, नीची हो सकती है, या फिर इसकी साइड को पलटने से चिनाई हमें बहुत गंदी दिखाई दे सकती है और इससे हमारी मार्केट पर भी फ़र्क पड़ता है। इससे काम गंदा होता है। इसमें हमें सबसे खासकर क्या ख्याल रखना है, पहले इस ईंट को सोलना है, फिर उसके बाद में नीचे वाली ईंट को सोलना है। अभी इसमें एक चीज़ और दोस्तों, अक्सर लोग क्या करते हैं,
दूसरे चैनल वाले क्या करते हैं कि इस ईंट को सोला, फिर ऊपर वाली ईंट को इस ईंट से सोलते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। हमने इस ईंट को सोला है तो इस ईंट से ही इस वाली ईंट को भी हम सोलेंगे, ताकि हमारा आगे प्रॉब्लम ना आए चलकर। ठीक है, सोल का काम हो गया। अब इसमें डोर लगाने का काम करते हैं। डोर कैसे लगते हैं दोस्तों? बहुत सारे लोगों की मेरे पास कमेंट्स आती हैं, भाई हमने सॉल गिरना भी जान लिया है, मसाले भी फैला रहे हैं, लेकिन डोर नहीं लगा पा रहे हैं, और डोर लगा भी लेते हैं तो फिर आगे वाली ईंटों पे हमारी डोर सीधी नहीं हो पाती है। तो मैं आपको बता दूं, जिस ईंट से हमने सोल किया था, इस ईंट से हमने सोल किया था दोस्तों, तो इस ईंट के टॉप वाली किनारे पर हम डोर को रखेंगे इस तरह से, और इस डोर के अकॉर्डिंग ही हम इन ईंटों को सेट करेंगे। ओनली जितना हमने सोल में गैप रखा था, एक हवा पास होने के बराबर, ओनली जितना एक पेपर पास हो सके, एक 10 का कागज़ का नोट पास हो सके, इतना ओनली गैप रखा था, इतना ही हम डोर में गैप रखेंगे, और इतना ही इस ईंट से डोर में गैप रखेंगे, और इतना ही इन बाकी ईंटों को में भी हम डोर में गैप रखेंगे, इतना ही ओनली। इसी तरह से दोस्तों देखिए, अब हमने ये बिल्कुल सूट में कर लिया सीधा। अब हम इसके ऊपर डोर बांध देते हैं। दोस्तों इसमें सबसे खासकर अपने को चाल काटने का ध्यान रखना है। चाल अगर यहाँ से हमारी कंट्रोल नहीं हो पाई, यहाँ से सही चाल नहीं काट पाई हम, तो हमारी पूरी दीवार की चाल सही नहीं कट पाएगी। हमें कहीं कहीं बीच में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, दिक्कत आ सकती हैं। वही रहना, यहीं से आपको हमें सबसे चीज़ कंट्रोल करनी है। अभी इस लद्दे को हमने लगा दिया, इसके बाद हम दूसरे लद्दे की चाल काटना आपको सिखाएंगे। यहाँ से मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। भाई हीरा जाएंगे यहाँ से कहीं है, बता रहा तो बोले मतलब तेरे वाले। आपने इसमें अब जो मसाला फैलाते हुए चलना है, ओनली 1.5 से 2 फीट तक मसाला फैलाना है, फिर उसके बाद में ईंटें लगानी है, फिर उसके बाद में 1.5 से 2 फीट मसाला फैलाना है, फिर उसके बाद में ईंटें लगानी है। ज़्यादा लंबा मसाला ना फैलाना है, ताकि इसमें मसाला सूखने का खतरा होता है और ईंट सही से जम नहीं पाती है। एक एक स्टेप आपको खोल कर बताऊंगा, ताकि मेरे सभी भाई आसानी से काम को सीख सकें। अब दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ से आगे भी दोस्तों की कमेंट आ रही थी कि यहाँ से आगे भाई मसाला फैलाने में हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं बता दूँ यहाँ से आगे अपने मसाला कैसे फैलाना है। यहाँ से आगे आपने मसाला कैसे फैलाना है। ये वाली हमारी रख चुकी है, सूट में रखी हुई है, डोर में रखी हुई है बिल्कुल। अब इसके नीचे जो हमारा मसाला फैला हुआ है, ये जो हमारा नीचे मसाला फैला हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमें पहले इसको मोटा मोटा ऐसे कर लेना है। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, कि इस ईंट के लेवल से हमें इस तरह से कन्नी को चलाना है, इस तरह से बिल्कुल इस तरह से हमें कन्नी को फैलाना है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ये पल्ला वाला ऊंचा है, उधर वाला ऊंचा है, तो इसको भी इसके हिसाब से ही हम डाउन कर देंगे। इसमें दोस्तों खास ख्याल रखना है आपको चाल काटने का। देखिए इसमें खास ख्याल रखना है आपको चाल काटने का। ये लीजिए आपकी चाल कर दी। कुछ लोग मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि भाई इस तरह से जो मसाला लगाते हैं पहले, वो कैसे लगता है, उसमें कैसे पता करें कि आधा इंची मसाला लगा हुआ है, इसमें भी कि कितना लगा हुआ है। उसकी भाई प्रैक्टिस होती है अपनी, आप काम करते रहेंगे, धीरे धीरे आप चलेंगे आगे, तो करते करते आप सीख जाएंगे इस चीज़ को। इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ना लें, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी फ़िलहाल आपको ध्यान रखना है, ओनली इसमें आपको जो कितना गैप रखना है, आधा इंची का गैप जो पता करना है। ओनली आपकी जो लास्ट वाली फिंगर है उसको आपने ख्याल रखना है। इस तरह से आपको इस फिंगर को आपने इस तरह से रखना है। इस तरह से रख लिया। अब आप देख सकते हैं मैंने मसाला फैलाया था, बिल्कुल ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको खास ख्याल एक चीज़ का और रखना है दोस्तों। इसमें ईंट को हमने रख दिया, सूत में आ गई, लेकिन अभी इसमें ईंट को हमने थोड़ा सा डाउन ज़रूर करना है, थोड़ा सा ठोकना ज़रूर है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है दोस्तों कि ईंट का जो हमने रेशा भरा हुआ है, ईंट में जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, देख सकते हैं आप, दिखा थोड़ा सा, इसमें जो ये छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, अगर हम इसी तरह से आसानी से रख देते हैं तो इसमें मसाला नहीं भर पाता, उतनी मजबूती नहीं आ पाती है।
अभी इसको अगर हम मसाले पर रख के ठोकते हैं थोड़ा सा भी, तो इसके एक एक रेसे में हल्के हल्के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गड्ढे में मसाला चला जाता है, जिससे कि इसकी मजबूती अच्छे से बनती है और इसमें इसको पकड़ने अच्छी होती है, मजबूत आसान होती है। इसको इसी तरह से रखना है, इस तरह से आपको हल्का से इसको जरूर करना है, ठीक है ना दोस्तों। और एक चीज़, दीवार में ईंटें जो रखेंगे आप, अक्सर लोग क्या करते हैं, दोस्त क्या करते हैं, हमारे मेरे प्यारे भाई जो काम ठीक से नहीं जानते, वो क्या करते हैं, वो ईंट को अगर मान लीजिए ईंट रखने पर ईंट सीट से ऊंची जा रही है, तो इसको ईंट को इस तरह से रख देते हैं ताकि मसाला लेवल में हो जाए और ईंट अपने लेवल में आ जाए। लेकिन ये भाई गलत तरीका है। आपको चाहे मसाला आगे करना पड़े या फिर पीछे करना पड़े, आपको ईंट हमेशा ऐसे ही रखनी है। ईंट आप ऐसे रखेंगे, इसमें ऊपर से मसाला भर पाएंगे, तो ऊपर का जो मसाला होगा कुछ इसमें भरेगा और कुछ ऊपर आएगा, तब ऊपर वाली ईंट रखने के बाद में इसमें अच्छे से दबाव पड़ेगा, मसाला अच्छे से फिट हो पाएगा और उसकी पकड़ अच्छे से बन पाएगी, मजबूत बन पाएगी। आप इस चीज़ को आप खुद इमेजिन भी कर सकते हैं कि इसमें हम ऊपर से हम मसाला भरते हैं तब कितना मजबूत होता है, और इसको उल्टा रखते हैं तब कितना मजबूत है। इस चीज़ को आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं। तो आपने इतना काम सीख लिया है। आगे मैं भी इसको रख कर आपको बता दे रहा हूँ। जॉइंट काटने का दोस्तों आपने सीख लिया है, एक कोना आपने चलाना सीख ही लिया है। एक तरफ से हमने चार बांध ली है। इसमें मटन रखा मसाले, कौन मटन रखा इसमें आपने सीख ही लिया है इतना काम। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ चुका होगा। अब इसमें अगर हम पूरा रद्दा लगा करके नेक्स्ट रद्दे की जो हम चाल काटना आपको सिखाने वाले हैं, तो वीडियो भाई स्किप मत करना बस, बिल्कुल भी स्किप करोगे तो भाई देखो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा और आपके फिर से वीडियो समझ में नहीं आएगी, काम समझ में नहीं आएगा। फिर से आप दोबारा कमेंट करोगे कि भाई हमारा ये समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है भाई बिल्कुल भी, और इसको ध्यान से देखना है अभी। एक चीज़ और मैं चलते चलते आपको बता दूं दोस्तों, इसमें जो हम ईंट रख रहे हैं, इसमें जो मैं ईंट रखने वाला हूँ, इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, इस टेपर का खास ख्याल रखना है। ये साइड ख़राब है इसकी और ये साइड इसकी काफ़ी साफ़ है। और इसमें एक चीज़ और दिखनी है दोस्तों, ये वाला और ये वाला हिस्सा इसका बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जिसको हमने सूत की तरफ रखना है। मान लीजिए अगर ये ऊपर आगे हुआ या पीछे हुआ तो फिर हमारी चुनाई की चाल ख़राब हो सकती है, या फिर चुनाई में हमारी प्रॉब्लम आ सकती है, चुनाई की दीवार हमें टेढ़ी दिखा दे सकती है। तो आपने क्या करना है, इस साइड को भी अपना खास ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल सीधी हो, तब इस पर काम करना है, ठीक है। और इसको सीधी देखने के लिए दोस्तों क्या करना है आपको, ये आपने यहाँ ईंट रख दी और इसके बाद में आपने देखना है कि ये सूट से मिल गया और ये हमारा नीचे वाली ईंट से बिल्कुल सीधा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये चीज़ आपको खास ख्याल रखनी है। इसी से हमारी चाल दिखाई देती है कि ईंट हमारी कैसी रखी हुई है, हमारी ईंट सीधी है या फिर टेढ़ी है। आपने दोस्तों खासकर चाल काटने का ध्यान रखना है। अगर चाल सही नहीं कटेगी तो आपकी दीवार मजबूत भी नहीं बन पाएगी और खूबसूरत भी नहीं लगेगी। आपको हर ईंट को इस तरह से ठोकते हुए चलना है। थोड़ा सा ही ठोकें चाहें, लेकिन हल्का सा ठोकना चाहिए।
आपने दोस्तों 2 फुट से ज़्यादा मसाला नहीं फैलाना है, ओनली 2, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे भी अगर ज़्यादा कर रहे हो, आप ज़्यादा जल्दी करना चाह रहे हो तो 2 से 2.5 फुट ओनली, इससे ज़्यादा आपने मसाला नहीं फैलाना है। इससे ज़्यादा मसाला आप फैलाएंगे तो मसाला सूख सकता है आपका। और तो दोस्तों ये हमारा रद्दा पूरा हो चुका है। हम दूसरे रद्दे की आपको चाल काटना सिखाते हैं अभी आप हमारा। तो दोस्तों ये रद्दा आपने लगता हुआ देख ही लिया है। अब दूसरे रद्दे की चाल काटना मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, जो कि ये टोढ़े का पट्टा टोढ़े का हमारा रद्दा लगा था, अब इसमें पट्टी का रद्दा लगने वाला है। मैं उसकी चाल आपको काट कर दिखा दे रहा हूँ। ये हमने मसाला फैलाया दोस्तों। मसाला फैला रखने के बाद में हम इसको फैला ले रहे हैं। वीडियो स्किप करोगे तो भाई बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। इसमें भी आपने 1/2 इंच का ही मसाला फैलाना है। अब इसमें दोस्तों देखिए क्या होना है। अगर हम इसमें अपनी पूरी सावत ईंट लेते हैं और सावत ईंट यहाँ पे रखते हैं तो इसमें हमारी बिल्कुल भी चाल नहीं कट रही। इधर से डाला, इधर को दिखाओ, इधर को, इस चाल को दिखाए, चाल को दीवार को। इसमें यहाँ पर पूरा जॉइंट आ चुका है, इसमें चाल नहीं कटने वाली है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको ईंट को रखेंगे इस ब्रिक के हाफ जॉइंट से, या फिर इस ब्रिक के हाफ जॉइंट से। तो हमने इसको यहाँ पर ईंट को रख लिया। इसके पीछे जो हमारा गैप है उसके अकॉर्डिंग हम ईंट को काट करके डालेंगे इसमें, ठीक है। और इसको दोस्तों काटना भी उतना ही है ब्रिक को कि इस साइड भी और इस साइड भी आधा इंच का गैप बच सके, ठीक है। ये भी थोड़ा डाउन है तो इसके नीचे मसाला के ले रहा हूँ। इसका यही आपको खास ख्याल रखना है लेवल का, कि आपने पहली ईंट अगर सही रख लेंगे तो फिर बाकी ईंटें भी आप सही ही रख लेंगे। बाकी ईंटों में भी आपने कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, ठीक है ना दोस्तों। इसके हिसाब से आप इसको रख लेंगे काट। ये देखिए कट गया इसका जॉइंट। अब इसमें हमने सोल करना है। सोल का वही प्रोसेस है जो मैंने पहले बताया था। पहले हम इस ईंट को सोलेंगे। ये जो हमारी सीधी दिखेगी इसमें बिल्कुल इतना ही गैप दिखाना है जितना बिल्कुल हमने पहले बताया था कि हवा पास हो सके ओनली, या फिर 1/10 का नोट पास हो सके हमारा। दिख रहा है ना आपको, इतना ही गैप, और इतना ही गैप उस ईंट तक ले जाना है जो हमने पहले उसमें सोला था। देखिए उतना गैप खुल रहा है हमारा, बिल्कुल सीधी ईंट रखी हुई है। अभी हमने फिर से उसी प्रोसेस से हमें डोर लगानी है इस पे, जो हमने पहले प्रोसेस बताया था आपको। इस ईंट पर हमने डोर लगा करके इस ईंट से ही हमने इस ईंट को हमने सीधा करना है, ठीक है।
इस ईंट से ओनली इतनी ही दूर को डोर को दूर रखना है कि हमारी हवा पास हो सके, बस इतना दूर रखना है डोर को, इससे ज़्यादा दूर नहीं रखना। इतनी ही दूर हमने इस वाली ईंट को सेट करना है। इस वाली ईंट को भी हम इतनी दूर सेट कर लेंगे, हो गया। अब इससे हमने सूत को बांध देना है। लीजिए, हमने इसको बांध दिया। अब इसमें हम आगे चुनाई कर सकते हैं। इसमें आपको बस खास ख्याल इसी चीज़ का रखना है कि आपने यहाँ से कोनी पर से ही जो जॉइंट काटेंगे, इसी से हमने पूरी दीवार को कंट्रोल करना है। यहाँ से अगर सही जॉइंट कटेगा तो हमारी दोस्तों पूरी दीवार का जॉइंट सही कटता चला जाएगा, और अगर यहीं से हमारा जॉइंट सही नहीं कटेगा तो हमारी पूरी दीवार पे सही जॉइंट नहीं कटेगा। ठीक है, मैं इसकी एक दो ईंट और रख के दिखा दे रहा हूँ आपको। अच्छा, मतलब मोबाइल ठंडा हो गया यार। यहाँ से थोड़ा सा मसाला उठाया हमने, यहाँ पे रख लिया, और अब इसको इस तरह से हमने लगा दिया। इस तरह से ईंट को हल्का सा आपने ज़रूर ठोकना है दोस्तों। इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि हल्का सा ईंट को हमने ज़रूर ठोकना है। ठीक है ना, ये हो गया। और हमारा ये हो गया। इतना उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको चुनाई समझ में आ चुकी होगी, और सोल या फिर डोर का फुल प्रोसेस और जो डिटेल में, इससे ज़्यादा डिटेल में मैंने बताया है, वो दूसरी वीडियोस हैं। आप चैनल पे जा सकते हैं और उसमें वीडियोस को देखिए, बिना स्किप करे देखिए, और आपको ये एक एक स्टेप बाय स्टेप चुनाई को समझाया गया है। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों। थैंक यू।